हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रामेश्वर टेक्निकल नॉलेज। हम आज वो जो ड्रम होता है, ड्रम में या बॉयलर होता है, बॉयलर में क्या क्या प्रॉब्लम होता है, बॉयलर के हार्मफुल होने वाले 3 रीजन के बारे में मैंने बताया था कि बॉयलर का जो वाटर होता है, वाटर कुछ होता है उसमें क्या क्या 3 चीज़ें हार्मफुल हो सकती है। मैंने पढ़ाया था स्केल हार्मफुल हो सकती है, क्रोजन हार्मफुल हो सकता है, कैरी ओवर हार्मफुल हो सकता है। तो स्केल जो होता है, स्केल क्यों होता है, उसको सॉर्ट आउट कैसे किया जाए, इसके बारे में मैंने बता दिया। स्केल कैसे कैसे होता है वो भी बता दिया था, सॉर्ट आउट कैसे किया जाए उसको भी बता दिया था। और आता है क्रोजन। क्रोजन क्रोजन हमारे बॉयलर ट्यूब में क्यों होता है और कैसे होता है, उसके होने का रीजन क्या है और उसको सॉर्ट आउट कैसे करते हैं हम लोग, ये भी बता चुका हूँ। अब लास्ट टॉपिक आता है कैरी ओवर। वाटर ट्रीटमेंट में लास्ट टॉपिक आता है कैरी ओवर। ये कैरी ओवर भी बॉयलर के लिए बहुत हार्मफुल है और ये कैसे होता है इसके बारे में हम बताएंगे आज। कैरी ओवर जो होता है, प्राइमिंग होने से भी होता है, फोमिंग होने से भी होता है। कैरी ओवर किस में होता है? प्राइमिंग होने से भी होता है, फोमिंग होने से भी होता है कैरी ओवर। अब ये आता है कि प्राइमिंग क्या है, फोमिंग क्या है। प्राइमिंग प्राइमिंग जो टॉपिक है इसके बारे में हम आज बता रहा हूं। प्राइमिंग जैसे कि हम लोग ड्रम होता है या बॉयलर होता है, उसमें जब वाटर को हम लोग बॉइलिंग करते हैं, जब वाटर को हम लोग बॉइलिंग करते हैं, उस केस में जो वाटर को यहाँ पर बॉइलिंग करते समय वाटर में हम लोग इस प्रकार का उसमें उछाल आता है, इस प्रकार वाटर में उछाल आने लगता है जब बॉइलिंग करते हैं। तो जब बॉइलिंग करते हैं उछाल आता है, उछाल आने से क्या होता है, ये उछल कर वाटर ड्रॉपलेट सुपर हीटर में चला जाता है। ये उछल कर वाटर जो होता है, वाटर का ड्रॉपलेट सुपर हीटर में चला जाता है। ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमिंग बोलते हैं। प्राइमिंग जो बॉयलर ड्रम के अंदर वाटर जो उछल करके सुपर हीटर तक जा रहा है उसको बोलते हैं प्राइमिंग बोलते हैं। और सुपर हीटर में जो चला गया उसको हम लोग कैरी ओवर बोलते हैं। ये जो ड्रम के अंदर का इंटरनल जो फेनामेना हो रहा है, जो ड्रम के इंटरनल के भाग में जो काम हो रहा है, जो उसमें अबनॉर्मलिटी हो रही है, उसमें जो पानी उछल रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमिंग कहते हैं। और जब ड्रम के बाद में जो काम होता है उसको क्या बोलते हैं? कैरी ओवर। कैरी ओवर के बारे में मैं फोमिंग को प्राइमिंग और फोमिंग बताने के बाद में कैरी ओवर समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ आएगा। इसलिए आप लोग प्राइमिंग पहले समझिए। प्राइमिंग की क्या हुआ मैं बताया अभी कि ड्रम के इंटरनल भाग में, ड्रम के इंटरनल पार्ट में जब हम बॉइलिंग करते हैं तो वाटर को वो इस प्रकार का जंप करता है। वाटर इस प्रकार जब जंप करता है, जंप करता है तो करके जंप वाटर ड्रॉपलेट सुपर हीटर में चला जाता है। तो ऐसे को बोलते हैं प्राइमिंग। अब प्राइमिंग होने का रीजन क्या क्या हो सकता है, प्राइमिंग क्यों होता है? प्राइमिंग होने का रीजन क्या हो सकता है कि पहला आता है रीजन। क्यों होता है प्राइमिंग? रीजन में क्या क्या हो सकता है? वाटर लेवल हाई, वाटर लेवल हाई होने से हो सकता है। रैपिड बॉइलिंग होने से हो सकता है। रैपिड बॉइलिंग होने से हो सकता है।
सडन लोड चेंज होने से हो सकता है। इम्प्यूरिटीज टीडीएस हाई होने से हो सकता है। ऑपरेशन फॉल्ट होने से हो सकता है। फॉल्ट होने से हो सकता है। प्राइमिंग होने का रीजन क्या हो सकता है? ड्रम लेवल हाई कर दो तो जो पानी का उछाल होगा सुपर हीटर के नज़दीक होगा, उसमें ड्रॉपलेट चला जाएगा। रैपिड बॉइलिंग, जैसे कभी हमको जल्दी से प्रेशर बढ़ाना होता है, टेम्परेचर बढ़ाना होता है, उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा तक फ्यूल हम लोग उसमें दे देते हैं, तो क्या होता है, ऐसे करने पर भी हमारा पानी का जो होता है ड्रम लेवल बहुत तेज़ी से अप डाउन होता है। उस केस में भी नहीं करना चाहिए। सडन लोड चेंज नहीं करना चाहिए, सडन लोड कट भी नहीं करनी चाहिए, सडन लोड को राइज भी नहीं करनी चाहिए। इम्प्यूरिटीज, इसके अंदर यदि इम्प्यूरिटीज है, टीडीएस है, तो उस केस में भी हमारा ये प्राइमिंग होता है। अब ऑपरेशन, गलत ऑपरेशन करने से हो सकता है, या ज़्यादा पानी ले लिया, ऐसे केस में ऑपरेशन किया, ज़्यादा पानी ले लिया, उसको कंट्रोल लेवल नहीं कर सका, ऐसे केस में भी प्राइमिंग होता है। अब आता है इसको कंट्रोल कैसे करें। प्राइमिंग को कंट्रोल करना, प्राइमिंग कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? वाटर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए, वाटर लेवल को कंट्रोल करना चाहिए। लोड को भी कंट्रोल करना चाहिए। टीडीएस को कंट्रोल करना चाहिए। टीडीएस कंट्रोल, टीडीएस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लो डाउन दे करके, वो ट्रीटमेंट करके टीडीएस कंट्रोल कर सकते हैं। फायरिंग कंट्रोल, फायरिंग कंट्रोल, इसमें सडनली फ्यूल ज़्यादा नहीं देना है, सडनली फ्यूल को कट नहीं करना है, फायरिंग कंट्रोल करके कर सकते हैं। अब आता है, इतना करने के बाद में जब हम लोगों को वो कंट्रोल नहीं होता है तो लास्ट चांस आता है शट डाउन करना। शट डाउन करके क्या करते हैं, सेपरेटर ड्रम को चेक करते हैं। ये हमारा 5 रीजन है, 5 पॉइंट है जिसके वजह से, जिससे हम प्राइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब प्राइमिंग होने का भी रीजन 5 है जिसके वजह से हम लोग, हमारे रीजन से प्राइमिंग होती है और उसको कंट्रोल इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। तो पहला क्या, वाटर लेवल पर कंट्रोल करेंगे, दूसरा है लोड कंट्रोल करेंगे, तीसरा है टीडीएस कंट्रोल करेंगे, चौथा है फायरिंग कंट्रोल करेंगे।